बैठ के सत्संग बच्चों को सुनो। बैठो, जल्दी बैठो, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। देखो, सत्संग हमेशा बैठ के आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग बच्चों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता था। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इसकी इच्छा होती है, आपको शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर बैठा है, ऐसा हरकत किया करता। इस पर आज तक किसी ने कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, योगी योग करते रहे, समाधि लगाते रहे, लेकिन इस मन पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। ये तो कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने मन को कंट्रोल नियंत्रण करने का रास्ता बताया कि मन 3 तरीके से कंट्रोल नियंत्रण में हो सकता। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते मन को नियंत्रण करने में, जो किसी युग में नहीं थे। ये केवल कलयुग में जब संत आए तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि जब तक मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं होगा, तब तक आप कितना कुछ प्रयास कर डालो, कुछ होने वाला नहीं। मन के हर मन के जीते जीते, अगर मन आपका कंट्रोल नियंत्रण में आ जाए तो फिर किसी काम को करने की आवश्यकता नहीं। वो स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में भगवान राम ने क्या कहा, कहते भगवान राम ने कहा, भाई हमें कौन मिलता है, हमको कौन प्राप्त करता है? तो उन्होंने क्या कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। कितना साफ साफ कह रहे, कलयुग के जीवो, जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र होगा वो मुझे मिलेगा। देखो भगवान से कौन मिलता है? न मंदिर बनाने वाला, न पूजा करने वाला, न तीर्थ पे भ्रमण जप तप योग करने वाला, न गंगा नहाने वाला। क्या लिखा रामचरितमानस में? जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र हो वो मुझे प्राप्त करता है। इतना सरल उपाय, लेकिन मन को कंट्रोल नियंत्रण में करना ये बहुत कठिन है। ये ऋषि मुनि नहीं कर पाए। पारा ऋषि, सिंह ऋषि का इतिहास आपने पढ़ा होगा, ये सब भी गए। इनके मन ने इनको धोखा दिया,
और एक 60,000 वर्ष तपस्या की और 1 मिनट में काम ने सब नष्ट कर दिया। क्यों? बिना गुरु का चेला बन बन फिरे अकेला। जब तक कोई समर्थ सदगुरु नहीं होगा तब तक इस मन को कंट्रोल नियंत्रण में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सदगुरु इसकी लगाम जानते हैं। मन की लगाम सदगुरु के पास, वो अपनी दया से, अपनी शक्ति, अपने बल से इस मन को कंट्रोल नियंत्रण में करते हैं, तब साधक कुछ कर सकता। इसीलिए कहा कि कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। तामस दे भजन नहीं होई, तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। इसलिए कलयुग के जीव के लिए क्या लिखा वो तो आपने पढ़ा नहीं। कोई सतयुग की पूजा, कोई त्रेता की, कोई द्वापर की कर रहा और बैठे हो कलयुग में। जब तक कलयुग की पूजा नहीं करोगे तब तक आपको कलयुग का लाभ नहीं मिलेगा। कलयुग में यह सब निषेध कर दिया संतों ने। क्या लिखा है? ये कलिका लेन साधन दूजा अमन क्रमबाच ने गुरु पद पूजा। इस कलयुग में मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के आदेश हुक्म का पालन करना, उनके वचनों का आधार बनाकर जीवन को चलाना निकालना। उन्होंने जो नाम आपको दिया उस नाम की कमाई करना, कलयुग में ये है कर्म। कलयुग में नाम की साधना। क्या कहा कि कलयुग गयो यज्ञ नहीं दाना और एक आधार नाम गुण गाना। कितना साफ साफ कहते रामचरितमानस कह रही, आप सुनते नहीं हो, आप उसकी मानते नहीं हो कि कलयुग में योग जब तब हवन पूजा पाठ ये कुछ नहीं। क्यों? तुम्हारा मन गंदा, तुम्हारा तन गंदा, तुम्हारा खान पान गंदा, तुम्हारी इंद्रियां गंदी, तुम्हारी सोच, तुम्हारा सब कर्म गंदे। लिहाजा गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। और उसका परिणाम भी आपको मिला है कि तुमने जिसकी पूजा की वो आपको मिला। कोई देवी मिली, कोई देवता मिला, कोई भगवान खुदा गाड, वो गुरु आपको मिला। कोई ये पूजा तुम्हारी व्यर्थी चली गई। पूजा का मतलब समझो पहले। पूजा किसकी होती है? जड़ की चेतन की जिंदगी की, मुर्दे की? आप मुर्दे की पूजा करोगे कुछ मिलेगा? वो कुछ दे सकता? ऐसे तुमने सारा जीवन जड़ पूजा में लगा दिया और 3 युगों से कर रहे हो और आज तो कुछ नहीं मिला। कुछ भी कोई काम नहीं हुआ। न कोई बीमारी गई, न परेशानी गई, न दुख तकलीफ आप गया, न लड़ाई झगड़े गए, न दैवी प्रकोप, न दुर्घटनाएं, न अकाल मौतें गई। फिर आपको मिला क्या? पूजा करने से क्या मिला? क्योंकि आपने इस पर विचार नहीं किया। संसार में कोई काम करते हो, चाहे खेती का हो, दुकान का हो, दफ्तर का हो, बिजली, व्यापार, मजदूरी का, क्या बिना लाभ के कोई काम करोगे आप? अगर खेती में कुछ पैदा न हो तो खेती आप करोगे? दुकान में कोई बिक्री मुनाफा न हो, क्या दुकान करोगे? नौकरी में तनख्वाह वेतन न मिले, नौकरी आप करोगे? लेकिन ये पूजा पाठ कब से कर रहे हो? 3 युगों से, और मिला आपको कुछ नहीं। करते करते कितने तुम्हारे पुरखे चले गए और तुम भी चले जाओगे, लेकिन जिसकी पूजा की वही आज तक आपको नहीं मिला। और तुमने किसी से पूछा भी नहीं कि हम पूजा भी करते हैं, रात दिन, हम मतलब यानी उनके लिए घर मकान मंदिर बनाया,
यानी धर्मशाला बनाया, गुरुद्वारा बनाया, उनको पेड़े बताते, चढ़ाते, अगरबत्ती फूल लगाते, लेकिन वो मिले कभी नहीं और बुलाए पर आए भी नहीं, हमारा कोई काम किया भी नहीं। तो कब सोचेंगे आप? कब जागोगे? कब तुम्हारी बुद्धि में विवेक ज्ञान आएगा कि हम कोई काम करते तो फायदे के लिए और लाभ के लिए करते, अगर लाभ फायदा ना हो तो दुनिया में कोई काम आप नहीं करेंगे। लेकिन ये पूजा पाठ वाला आज तक आप करते करते उम्र बिता दी, लेकिन कुछ नहीं मिला और बीमारी बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, टैक्स बढ़ गए। आपको क्या मिला? क्या पूजा पाठ ने तुम्हारी कोई मदद की? तुम्हें कोई सहयोग दिया? फिर भी अब भी नहीं सोच रहे हो। तब ये कुदरत को अपनी बार फैसला लेना पड़ा। क्या फैसला लिया कुदरत ने? जो तुम्हारे पूजा घर थे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, धर्मस्थल, इनमें सब में ताले लगा दिए, सब में ताले लगा दिए। कोई नहीं बोला, न पक्ष न विपक्ष, न कोई धर्मानुरागी, न कोई पंडा पुजारी, न कोई धार्मिक व्यक्ति महात्मा, यानी न कोई नेता बोला, न कोई महात्मा बोला कि आखिरकार हमारे धर्म स्थलों को जब बंद कर दिया जाएगा तो हम पूजा पाठ कहाँ करेंगे? अच्छा सच्चा काम कहाँ से सीखे? कोई नहीं बोला, सब चुप हो गए। इसके साथ साथ तुमको कोरोना काल में 3 महीने के लिए तुमको घर में जेल बना के बंद कर दिया गया। अपने अपने घरों में बंद रहे, फिर भी तुम्हारी जबान नहीं खुली और तुम्हारे लिए कोई नहीं बोला कि भाई इन्होंने कौन गलती की, कौन गुनाह किया, कौन सा पाप, कौन सा राष्ट्र का नुकसान किया जो इनको घरों में बंद किया जा रहा। कोई नहीं बोला। फिर तुम्हारे दुकान बंद, तुम्हारा व्यापार बंद, तुम्हारे यातायात के साधन बंद, तुम्हारा कार्यालय, विद्यालय, न्यायालय सब बंद। ये क्या है? ये कोई दवा है? कोई रोग का निवारण है? क्या इससे कोई बीमारी चली जाए? इससे और बीमारी भारी पैदा होगी, भुखमरी और महंगाई, ये बीमारी से भी बढ़कर। लेकिन कोई नहीं बोला। ये सबसे बड़ी पहचान है कि अब तुम्हारी कहने वाला कोई नहीं, तुम्हारी चिंता किसी को नहीं, सबको अपनी अपनी अपने पद की, अपने कुर्सी की और अपने सुख की चिंता और जनता के सुख और मतलब यानी कोई लाभ की कोई चिंता नहीं। ये प्रमाण आपको मिल गया कोरोना काल में। और नफरत आपको और सिखा दी गई। इतना भय पैदा कर दिया कोरोना से कि पत्नी पति को घर में रखना नहीं चाहती। क्या इनको कोरोना हो गया कि घर के बाहर जाए, न छूना चाहती, न देखना चाहती, न घर में रखना चाहती, न कोई मतलब मदद, कोई सेवा करना चाहती। ये क्या है? ये नफरत। और इतनी नफरत पैदा कर दी कि कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं। जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1980 में कहा कि बच्चा आगे बढ़ा, खराब समय आ रहा, एक दिन ऐसा समय आएगा सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ेगी। आज वही आपके सामने हो गया। ये महात्माओं का इशारा कितने पहले होता है। अगर आप उनकी बात मान लो तो मुसीबत, आपत्ति और बीमारियों से दूर हो जाओ। तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं। बाबा जी ने 80 से आपको समझाना शुरू किया कि कुदरत तुम्हारे से नाराज हो गई। जो तुमने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी और धोखाधड़ी, ये जो आपने किया, इससे कुदरत सख्त नाराज है। और कुदरत अब कुछ करना चाहती है। कुदरत का तुम्हारे हित में नहीं काम होगा। इसलिए अगर कुदरत की मार से आप बचना चाहते हो तो बाबा जी ने क्या कहा कि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, आप लोग शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी आप हो जाए।
चलो आप महात्मा धर्मात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए, आप चरित्रवान नहीं बन पाए, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत? शाकाहारी बनने में आपको लाभ है, नुकसान नहीं। जो धन आप गंदे खान पान में, गंदी संतोबत में खर्च करते हो, वो धन तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे और तुम्हारे घर मकान बनाने काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम महात्माओं की बातें नहीं सुनते, बातें नहीं मानते हो। 80 से बाबा जी बराबर आपको जानकारी, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कूचा छोड़ा नहीं है जहां पर उन्होंने जानकारी न दी। हर मोड़ पर, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक मोड़ हो, हर मोड़ पर उन्होंने आपको सलाह दी और सचेत किया और आपको जगाया, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी। अगर रामचरितमानस को पढ़ लेते, उत्तरकांड को, तो आपको उत्तर मिल जाता तुम्हारे प्रश्नों का। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? ऐ कलयुग के जीवो, किस्सा ज्ञा का फल सा अजरे नगरे अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, मुल्क, जातियां करेंगी, वो जल के राख हो जाएगी। लोगों कितना खराब समय आ गया। अब इनको भी अच्छी बात नहीं लगनी, क्योंकि इनको सजा मिलने वाली है ना। कुदरत सजा देने ला तैयार खड़ी। ये तो एक छोटी बीमारी थी, कोरोना, जिससे करोड़ों चले गए झटके में। अब इससे बड़ी बीमारी आने वाली है। उस बीमारी में मदद करने के लिए मैं आपके बीच में प्रसाद लेके आया हूं। ये प्रसाद हिंदुस्तान में कोई नहीं बांट रहा, कभी किसी ने नहीं बांटा, क्योंकि तुम्हारी चिंता किसी को नहीं। तुम्हारा कोई हमदर्द, कोई शुभचिंतक, कोई यहाँ नहीं है जो तुम्हारी इस महामारी बीमारी में मदद कर सके। तो मैं ये प्रसाद लेके आया हूँ और सारे हिंदुस्तान में बांट रहा हूँ। प्रसाद कभी किसी ने आपको बुला के नहीं दिया, तुम्हारे घर चल के आके, सड़कों पर पुकार लगा के किसी को प्रसाद इस तरह नहीं बांटा गया होता जैसा इस समय आपको दिया जा रहा। फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कोई तुम्हारे यहाँ आया इस कोरोना काल में? कोई नेताजी हो जो चंदा नोट वोट आपसे ले गए, महंगाई आपने दी और मतलब टैक्स आपने भरे, लेकिन तुम्हारे इस यानी संकट के समय में, बीमारी में कोई नेता आया या कोई महात्मा आया जो दान दक्षिणा, धोती रोटी लगोटी मांगते रहे और खाते रहे, लेकिन भारत की जनता पर जब तकलीफ मुसीबत आई तब कोई दिखाई नहीं दिया। तो प्रेमियों, एक तो एक छोटी बीमारी थी, अब तो ये उससे बड़ी बीमारी आने वाली। उसके लिए आपके पास बचने का कोई उपाय नहीं और तुम्हारी अभी समझ में नहीं आ रहा। फिर तुम दौड़े घूमोगे, महात्मा आगे निकल जाएंगे, फिर पीछे दौड़ोगे, प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद बचने का उपाय है, दे दीजिए, दे दीजिए, हमारी मदद हो जाए, हमारा बेटा बेटी बच जाए, हमारा सामान बच जाए, हम सब परिवार के लोग बच जाए। महात्मा और आगे निकल जाएंगे। जब दौड़ते दौड़ते थक जाओगे तब तुम महाप्रसाद की कीमत समझोगे। अभी तुम्हारी सोच में नहीं आ रहा, सुनने के तैयार। अरे यहाँ कुछ लिया नहीं जाता, ये दरबार देने वाला है। जो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ सब लेने वाले हैं, यही एक दरबार देने वाला जो सब तरफ से आपको देने आया। अभी आपने रास्ते में देखा कितना प्रसाद दे के आया हूँ। क्या बदले में कुछ मांगा गया?
बदले में तुमसे कहा गया, तुम्हें यह सोचना चाहिए तुम्हारे घर और दरवाजे आके कोई प्रसाद नहीं देगा। इतनी चिंता तुम्हारे प्रति किसी को नहीं, चाहे वो नेता हो चाहे कोई महात्मा हो, ये सब ने चिंता छोड़ दी। इनको अपनी बड़ी चिंता है, भारत की जनता की चिंता केवल महात्माओं को, क्योंकि ये देश संत महात्माओं का है, ऋषि मुनियों का है, योगियों का है, अवतारी शक्तियों का ये देश है। ये उनको चिंता है जिनका देश, जिनकी व्यवस्था है, उनको चिंता है। जो चिंता तुम्हारी लेके आया, तुम्हारे अंदर जरा सा भी नहीं सोच बूझ कि रे भाई कोई चीज, कोई हमारी चिंता करने आया। आज तक कोई गांव में आया नहीं, चिंता के बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं, समाज के बारे में, रक्षा हिफाजत के बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं। बीमारी महामारी तुम्हारी कम हो जाए, तुम्हारा नुकसान ना हो, ऐसा तो कोई नहीं आया। और जब आए तो आपने पहचान नहीं पाए। अभी आप आगे आगे घूम रहे इधर उधर, अभी क्या, अभी और परेशान हो जाओ। इतने परेशान हो जाओगे कि दिन में तारे नजर आएंगे। अगर आपने मेरी बात न सुनी और न मानी तो आप तबाह हो जाओगे। कुदरत ऐसी जानलेवा बीमारी लेके आ रही है, जिससे अभी प्रार्थना किया गया कि आप रुक जाइए। मैं अभी सबको साकार का संदेश दिए देता हूँ, सबको शाकाहारी बनाए देता हूँ, तब तुम्हारे पर कोई बीमारी नहीं आएगी। केवल आप शाकाहारी हो जाओ तो कुदरत से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी जाएगी। अब ये अच्छे हो गए, अब ये ठीक हो गए, अब ये पाक साफ निर्मल पवित्र हो गए, कृपया अपना कोप अब आप बंद कर दीजिए। कोई कोप कोई क्रोध आप न करें। ने प्रेमियों, कुदरत को मनाना ये इंसान के बस की बात नहीं है कि कुदरत को कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मना लेगा या कोई महात्मा मना सकता है। तो कलयुग में जो संत महापुरुष आए, उनको उनका कुदरत से सीधा संबंध, उन्होंने कुदरत से प्रार्थना की और आपका ये समय रोका कि भारत में कितने करोड़ लोगों को बचा लिया। जो लोग नहीं माने, अपनी हद जिद करते रहे, मांसाहार में फंसे रहे, दारू मुर्गा मीट करते रहे, तो सब चले गए, सब चले गए। इसलिए आज से एक बार फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अपने बाल बच्चों को बचा लो, अपने आप को बचा लो, अपना परिवार, अपना सामान, ये सब तुम्हारा बचा है। इसलिए हमारी प्रार्थना आप स्वीकार कर ले कि आप लोग शाकाहारी हो जाए। तुम जन्म से शाकाहारी थे, ये नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में पैदा हो, चाहे मुसलमान घर में, चाहे किसी जाति में पैदा हो, क्या किसी माँ ने पैदा होने के वक्त अपने बेटे को अंडा खिलाया था, मुर्गा खिलाया था, बकरा मछली खिलाई थी या दारू चट गांजा पिलाई थी? हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार और दूध से संबंधित अगर आहार आप करते रहते, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये शुद्ध शाकाहार, ये सात्विक आहार, ये मानवीय खुराक, ये इंसानी भोजन है। अगर आप इंसानी भोजन करते रहते, आप सब में इंसानियत बनी रहती, मानवता बनी रहती, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार बनी रहती। आपके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान बनी रहती। कितना भारी नुकसान आपने अपना कर लिया। और अभी क्या जो आगे होने जा रहा, उसी दुख मुसीबत भारी बीमारियों से बचाने के लिए मैं 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश से ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला लेके निकला और पूरे उत्तर प्रदेश से होता
बनारस में कार्यक्रम किया, प्रसाद बांटा गया। शोभा यात्रा निकालकर वहां से बराबर मैं रांची पहुंचा, झारखंड। वहां 1 सप्ताह का आध्यात्मिक सत्संग और रोज प्रसाद वितरण हुआ। यानी कितने लाख आदमी वहां पहुंचा, सबको प्रसाद वितरण किया गया कि आप लोग शाकाहारी बन जाओ, ये प्रसाद ले लो, ये प्रसाद पूरा लाभ करेगा। शाकाहारी बनोगे तो लाभ करेगा। जैसे डॉक्टर वैद्य हकीम कहता जब परहेज करोगे तो मेरी दवा फायदा करेगी, परहेज नहीं करोगे डॉक्टर वैद्य कोई गारंटी नहीं लेता है। इसलिए आपको ये परहेज करना है, जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। जब तुम माँ के पेट से पैदा हुए तो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बनकर ही आप पैदा हुए। ये 3 गुण लेके आप पैदा हुए थे और 3 में से तुमने पहला गुण खत्म कर दिया कि आप शाकाहारी नहीं रह पाए, तो सदाचारी और ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न ही आपको नहीं। तो फिर ये कैसे अपने आप की संभाल कर पाओगे, कैसे सुरक्षा कर पाओगे? जो तुम ये सोच रहे हो मेरे पास मकान है, बंगला है, फ्लैट है, मेरे पास घर में खाने के लिए रोटी है, सहयोग के लिए मतलब यानी धंधा व्यापार, खेती, दुकान और दफ्तर, नौकरी है, और मतलब सहयोग के लिए पद पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, बिरादर, ये आपको नहीं मालूम। ये तो कुदरत के एक झटके में खत्म हो जाएगा। ये मसाला कुदरत के लिए एक झटके का। बाबा जी ने कितने पहले आपसे कहा कि बच्चा आगे समय बहुत खराब आ रहा, 12-12 कोस तक कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आज आप 1-1 इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, तुम्हें अपना भविष्य मालूम नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा, कुदरत क्या करिश्मा करने जा रही, ये तो किसी के दिल दिमाग में नहीं। ये केवल संत महापुरुष जो त्रिकालदर्शी होते, खुद भविष्य वर्तमान के जानकार, उनको ये सब मालूम है। वो ऐसे देख रहे, एक ही जगह से बैठकर सब तीनों काल को देख लेते, तभी हमें आपको आगे सचेत करते हैं, बचाने की बात बताते हैं, बचाने की दवा देते हैं। लेकिन आप जब उनकी बात मानो तब तो नहीं मानोगे, तो आपका समय खराब। लेकिन हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कर सकता कि हमको किसी ने बताया। हम ये कहने नहीं देंगे मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए, हम आपको ये कहने नहीं देंगे। मैं आपके गांव में आया और आकर के आपको ये सब लाभ की चीजें दे रहा और बदले में आपसे कुछ नहीं लेना, आपसे कुछ नहीं देना। ये दरबार देने का है, दरबार में दिया जाता है, दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का मिलता नहीं। जो जगह जगह लोगों ने दुकानें लगा रखी धर्म के नाम पर, वहां बगैर पैसे के आप कुछ नहीं करते। ये सेवा दो, ये चंदा दो, ये मतलब यानी दो, सामान दो, सम्मान दो, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा ये लो ये लो ये लो, ये कहने वाला कोई नहीं है। आज ये दरबार आपके सामने क्यों लगाया? पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह दरबार क्यों लगाया जा रहा कि दुकानों में लोग फंस गए और पैसा यानी मतलब सारा लूट गया, सब तुमको लूट लिया, ले लिया और आपको दिया कुछ नहीं। मुसीबत और आ गई, बीमारियां और आ गई, परेशानियां और आ गई, दुख तकलीफें और आ गए, लड़ाई झगड़े और आ गए, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौतें और होने लगी। ये तो सब बढ़ गया। इधर पूजा पाठ करते रहे, ये बढ़ता रहा, उधर चंदा नोट वोट देते रहे, महंगाई बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, टैक्स बढ़ गए, जीएसटी बढ़ गई। आपको क्या मिला? और अभी आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। न राजनीति से कुछ मिला, न धर्मनीति से कुछ मिला। ये दोनों व्यर्थ होते हैं।
यानी नेता राजनीति का भाषण करते रहे, महात्मा धर्म नीति का प्रवचन करते रहे और मिला मिलाया कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। ये 70 साल की आजादी ये सब प्रमाण दे रही है कि 70 साल से आपने कितने चुनाव किए, चुनाव पर चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बचा। और तुमने जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे काम का, तुम्हारे लाभ का, तुम्हारे फायदे का कोई योजना नहीं बनाई, कोई नाम चुना इन्होंने, कोई काम बनाया आपका, कोई काम हुआ आपका? ये 70 साल की आजादी ये बर्बादी में निकल गई और अब भी तुमको होश नहीं आ रहा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारा डीएम, एसपी, एसएसपी ये बनने का मतलब क्या हुआ? न तुम अपने लिए कुछ कर पाए, न समाज देश के लिए कुछ पे पाया। तो तुम्हारी डिग्री किस काम की? न अपने को सुख मिला, न देश समाज को सुख शांति आप दे पाए। कम से कम कुछ तो विचार करो। यही जब आप इसी तरह सो गए थे तो इसी भारत हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने 350 वर्ष राज किया। जब फिर आप सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने 250 वर्ष आप पर राज किया और फिर आप सो गए हो तो 70 साल से ये लूट रहे। क्या तुम ऐसे अपने को लुटवाते रहोगे, ऐसे सोते रहोगे, कभी नहीं जागोगे, अपनी बुद्धि से कभी नहीं सोचोगे, कभी नहीं विचारोगे, तो फिर तुमको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा आपको? ये परमात्मा ने मनुष्य मंदिर आपको क्यों दिया? परमात्मा खुदा के पास बहुत से शरीर है, तमाम पशुओं के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के, जंगली जानवरों को किसी में आपको जन्म दे देता, लेकिन ये मनुष्य शरीर क्यों दिया? कहा ये मनुष्य मंदिर है, ये सच्चा मंदिर है जो भगवान ने अपने हाथ से बनाया। चित जग पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने ये मनुष्य मंदिर बना के तैयार किया और अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को इसी के अंदर बैठा दिया। ये सच्चा मंदिर है जो भगवान का बनाया, वो ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया, उसमें कोई यानी चेतन मूर्ति है। सब जड़, मंदिर भी जड़ और मूर्ति भी जड़। ये बताओ जड़ तुम्हारा काम करेगी कि चेतन करेगी, जिंदा करेगा कि मुर्दा करेगा? इतनी भी जानकारी आप नहीं ले पाए हो तो फिर तुम्हारी बुद्धि और पढ़ाई लिखाई किस काम की? ये सब आपको सोचना चाहिए। तो भगवान अपने बारे में रहेगा कि तुम्हारे बारे में? तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी आया, कभी किसी को मिला है? कोई बता दे, कोई हिंदुस्तान में जो पंडा पुजारी 20-25 साल से पूजा कर रहे, वही बता दे जिनकी पूजा कर रहे हो वो भगवान कभी मिला तुमको? क्या वो इसमें रहता है? अरे ये तो बाद में बने। जब भगवान राम आए थे तब क्या उनके नाम का मंदिर बना था? मंदिर तो बाद में उनके नाम का बनाया। जब उन्होंने दुष्टों का संहार किया और धर्म की रक्षा की और भक्तों की मदद की तो लोगों ने श्रद्धा और सेवा भाव में उनकी यादगार के लिए ये स्थल बना दिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, धर्मस्थल, ये उनकी यादगार के। यहाँ बैठ कर लोग उनकी याद करेंगे, उनको याद करेंगे और उनके बनाई व्यवस्था को याद करेंगे। उन्होंने जीवों पर क्या मेहरबानी की, क्या दया की, दुष्टों को कैसे मारा, भक्तों की कैसे रक्षा की, धर्म की कैसे स्थापना की, इसकी याद करेंगे। इसलिए ये प्रेमियों यादगार स्थल है। इनमें भगवान न कभी आया, न है न कभी आएगा। धर्म शास्त्रों ने भी आपको बताया, आपने धर्म शास्त्रों की बात नहीं मानी।
धर्मशास्त्रों ने क्या कहा, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गांति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे, हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम हमको खोज रहे हो। ना मैं पानी में, ना मैं पत्थर में, ना मैं कागज में, मैं तुम्हारे सबके मनुष्य मंदिर के अंदर, सबके अंदर आत्मा रूप यानी मैं बैठा। आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश रूप में मैं तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूँ। तुम अपने अंदर हमको कभी नहीं खोजते हो, कभी नहीं ढूंढते हो, कभी जानकारी नहीं करते हो। इसकी जानकारी किसके पास? तो इनकी आत्मा की जानकारी संत महात्मा को। जो संत महात्मा आए वो आत्मा की जानकारी लेके आए और आत्मा को जगाने आए और आत्मा को परमात्मा से मिलाने आए। ये उन लोगों का वादा है और बाबा जी ने ये सब वादा किया। जब उन्होंने नामदान दिया तब भी वादा, जो प्रेमी नामदान लिए होंगे उन्होंने सुना होगा, लेकिन वो भी भूल गए कि बाबा जी ने क्या वादा किया। कहा था, बच्चा मैं अजय अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक इनको इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये कितना बड़ा वादा है, कितनी बड़ी सच्चाई है। आपने गुरु की सच्चाई बोल गए। गुरु तो आपने किया, लेकिन ये नहीं जाना कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े साफ साफ शब्दों में गुरु की पहचान लिखी। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे। प्रेमियों, उसको मृत्यु लोक मंडल में गुरु कहते हैं। गुरु कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, गुरु कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई चेला बनाना और चेले से रुपया पैसा और दान दक्षिणा सामान लूटना, ये गुरु का काम नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में इसीलिए गुरु का परिचय दिया कि कोई गुरु के विषय में भूल भ्रम संदेह में न बना रहे कि गुरु का काम क्या है। बड़े साफ शब्द में कहा कि हर आशीष धन शोक न हराई, असो गुरु को रे नरक मां परई। कहते अगर कोई चेला बना रहा हो, चेले 100 रुपए पर से दान दक्षिणा धोती लगोटी मांग रहा हो, लूट रहा हो, कहा वो रो घोर नरक में जाएगा। ऐसा गुरु रो घोर नरक में जाएगा। गुरु का काम क्या है? दान दक्षिणा धोती रोटी लगोटी लेना नहीं, गुरु का काम दुख दूर करना। और सबसे बड़ा दुख मानव जीवन का क्या? वो भी गोस्वामी महाराज ने लिखा रामचरितमानस में, जन्मत मरत विषय दुख होई, जन्मत मरत असह दुख होई। जन्म मरण की असहनीय पीड़ा है। जो जन्म न जन्म होने दे न मृत्यु में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, आवागमन से रहित करा दे, काल माया के देश में कर्मों के जाल से निकाल करके जीव को घर पहुंचा दे। प्रेमियों, उसको गुरु कहते हैं। ये गुरु का काम है, ये गुरु की परिभाषा है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ लेते तो कोई नकली गुरु बनकर, दाढ़ी बाल बढ़ाकर, गुरु का कपड़ा पहनकर तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर आपने ये जानकारी ले ली होती,
इसीलिए 550 वर्ष पहले से रामचरितमानस आपको बराबर संकेत कर रही, जगा रही, चिता रही, हर की जानकारी दे रही, लेकिन ना आपने रामचरितमानस की मानी ना इनकी मानी। इसलिए आपका भविष्य अंधकार में खड़ा। अब अंधकार में खड़ा है, कोई उजाले में लाने वाला, तुमको महामारी बीमारियों से बचाने वाला है कोई? अब तो डॉक्टर वैद्य हकीम सब फेल, न दवा काम कर रही। ये कोरोना काल में आपको दिखा दिया गया कि प्रकृति जब नाराज हो जाएगी तो फिर कोई बचा नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। और तुम्हारा चाइना, रोज सुनते होगे घोर मांसाहारी मुल्क है, जहाँ 5000 यानी मतलब जाने रोज जा रही, रोज खत्म हो रही, लेकिन अभी विचार नहीं किया। घोर मांसाहारी मुल्क है, वहाँ मांस के सिवा कोई भोजन नहीं। और देख लीजिए कुदरत ने क्या किया। ये बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि आगे ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी जा रही है, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, लाशें सड़े पड़ेंगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ऐसा नहीं, संत महापुरुष जो कहते हैं वो तुम्हारे सामने होके गुजरता, उनके बारे में पहले लिख के बता दिया गया, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती, जिसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ यानी अकाट सत्य कहते हो, कोई नहीं कहता। ये सब आपको सोचना चाहिए, ये सब पढ़ना चाहिए, जानकारी करना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने 550 पहले रामचरितमानस के लिखकर और हर हिंदू के घर में रखवा दी कि इसकी जानकारी लेते रहना। मैंने तुम्हारे बचने का पूरा उपाय और पूरा समाधान और पूरी औषधि जड़ी सब लिखकर रख दी, लेकिन ये जानकारी किसी संत महापुरुष के पास होगी। जब कलयुग में संत आएंगे, उनसे संपर्क करना, उनसे मिल लेना, वो तुम्हारे हित के लिए आएंगे। क्यों? परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जो परमार्थ समाज, देश हित धर्म हित समाज हित आते हैं, तुम उनकी बात को समझ लेना। साधु से हो न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से तुम्हारे काम की कभी हानि नहीं होगी। वो हानि करने नहीं आते, वो आपको लाभ देने आते, और एक तरह से नहीं, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे नूरानी हो, चाहे जिस्मानी हो, चाहे अंतर्मुखी हो, चाहे बाहरमुखी हो, चाहे लौकिक हो, चाहे पारलौकिक, ये दोनों तरफ का लाभ लेके आते और दोनों तरफ का लाभ आपको देते, और बदले में आपसे कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। ये उनका काम लेने का नहीं है, क्योंकि वो भिखारी नहीं होते। भिखारी लेता है, भिखारी मांगता है, और तुम्हारे यहाँ सब भिखारी। नेताओं को देखो, चंदा मांग रहे, नोट मांग रहे, वोट मांग रहे, महंगाई मांग रहे, टैक्स मांग रहे, ये तो भिखारी सब है। इन भिखारियों से आप चाहते हो कुछ मिलेगा? अरे भिखारियों के पास होता तो तुमसे क्यों मांगते? तुम इतनी नहीं पहचान कर पाए कि भिखारी कौन होता और दाता कौन होता। देने वाला दाता और लेने वाला भिखारी होता। आज तक आपने भिखारियों को पहचान नहीं पाया, और इन्हीं भिखारियों के पीछे चलते चलते तुम्हारा सारा जीवन निकल गया, और 14 पंचवर्षीय योजनाएं ये भिखारियों के हाथ में आपने सौंप के और सारी व्यवस्था अस्त कर कुछ नहीं बचा। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, सब लूट करके विदेशी बैंक के भर डाल, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। संत महात्माओं के सिवा ये सच्चाई कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सबका जमा कहे को। चोर चोर मुंह से थे भाई, वो एक दूसरे की और सब निंदा करेंगे,
चुनाव के पीरियड में देखो आप, उसकी बुराई कर रहा, उसकी बुराई कर रहा, लेकिन ये नहीं बताएगा इनका कितना जमा, किस बैंक में, किस विदेश की बैंक में इनका, किस विदेशी बैंक में इनका, ये बात नहीं, ये कोई नहीं, क्योंकि सबका जमा। ये तो केवल महात्मा बता रहे आप कि तुम्हारा इतना पैसा जमा। अगर नेपाल की बैंक का, जो हिंदुस्तान के लोगों ने नेपाल की बैंक में जनता का पैसा जो लूट करके जमा कर दिया, अगर वो पैसा निकाल लिया जाए तो हिंदुस्तान की गरीबी खत्म हो जाए। प्रेमियों, गरीबी खत्म हो जाएगी। अभी जापान, स्विट्जरलैंड और अमेरिका, रूस, जर्मन और इटली की बात मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि कितना कितना जमा। एक छोटा सा देश नेपाल, आपका पड़ोसी, उसमें भारत के लोगों का इतना, लेकिन कोई कहने वाला नहीं। अभी बीच में आवाज लगाई थी कि विदेशी धन आएगा आएगा, तो जब वो उस समय कह रहा था उसका जमा नहीं था, जब उसका जमा हो गया तो उसने भी मुंह बंद कर दिया। अब कोई चर्चा नहीं कर रहा, अब तो कोई नाम ही नहीं ले रहा कि विदेशी बैंकों में भारत का कितना धन, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया। ये गलत नहीं है, ये सत्य है। लेकिन जब देश के जैसे घर के लोग अगर घर का धन लूट करके बाहर दे देंगे तो घर में गरीबी निश्चित आ जाएगी, वो परिवार गरीब हो जाएगा। ऐसे देश के जिम्मेदार अगर देश का धन विदेशी बैंकों में जमा कर दे अपने नाम से, तो देश गरीब हो जाएगा। वो गरीबी कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आप ये नहीं कहोगे कि हमको किसी ने बताया नहीं था। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं था जो हमारे हित की बात बताता, हमारे लाभ की बात बताता, हमारे फायदे की बात बताता, हमारी बीमारी महामारी रोकने की कोई दवा, कोई औषधि, कोई महाप्रसाद लेके आता। ऐसा आप बात नहीं। कोई आपके पास आया आज तक? आपके गांव में कोई आया तुम्हारी मुसीबत आपत्ति को देख? चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई महात्मा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। क्यों? इनके पास तुम्हारी समस्याओं का निदान नहीं, तुम्हारी समस्याओं का समाधान इनके पास नहीं। इनके पास अपनी समस्याओं का समाधान, अपनी कुर्सी का समाधान, अपने पद का समाधान, अपने सुख का, अपनी शांति का, अपने ऐशो आराम, अपने भोग विलास जीवन का केवल चिंता। बाकी भारत की जनता किसी को चिंता, कोई चिंता नहीं। इसीलिए तुम्हारे हित का कोई काम किया ही नहीं, आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो मैं आपको एक बात जागरूक करने आए कि अगर जाग जाओ तो अच्छी बात। मैं अपने लिए नहीं कुछ कहता, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई खर्चा नहीं है, ना कोई बीवी बच्चा हमारे कि जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या मैं कोई संचय करूंगा या आपको कोई धोखा दूंगा, मेरे कोई नहीं। अगर ज्ञान दृष्टि से सोचो तो तुम ही हमारे हो। अगर तुमको अपना ना समझा होता तो मैं क्या आता आपके को? क्या आपने हमें बुलाया था? क्या आपने कुछ कहा था? क्या आपने कुछ मांगा था? क्या आप जानते हो कि मेरे पास क्या है, मैं क्या लेके आया हूँ, उससे आपका कितना बड़ा लाभ होगा? ये कुछ मालूम नहीं था। सोचना चाहिए आपको, लेकिन आपने कहीं विचार ही नहीं किया। तो मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, अब आप जाग जाओ। अब ये सोने का वक्त नहीं, ये लापरवाही करने का समय नहीं है। मैं आगे बहुत खराब समय आया, जिसका मैं कौन सा वर्णन आपके सामने करूं, कितना खराब। और उस खराबी में आपके पास अपने बचने का कोई सामान नहीं, कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। जो आप समझते हो वो धोखा है। तुम जो कह रहे हो मेरे पास मकान है,
रहने के लिए, खाने के लिए घर में रोटी है, तो सहयोग करे, पत्नी बाल बच्चे हैं, और मतलब यानी साधन खेती है, दुकान है, दफ्तर है, ये तो कुदरत के घंटे में 1 सेकंडों में ये खत्म हो जाए। कुदरत के लिए 1 सेकंड का भी एक समय नहीं, काम नहीं है। ये सामान 1 सेकंड में आपका चला, और कोरोना काल में चला गया, देखा कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। वो भी व्यापार था, कोरोना कुछ नहीं, वो व्यापार है। इतना भय पैदा कर दिया गया को जो तुम अपने घर के मरीज को न लेने को तैयार, न खोल के देखने को तैयार। क्या किया गया, क्या रखा इन लोगों ने, क्या किया? सारे पुर्जे निकाल और सब व्यापार। किडनी है, गुर्दा है, फेफड़े हैं, एक किडनी 6-6 लाख रुपए बिकती, ये सब व्यापार हो गया और तुम समझे नहीं पाए। केवल व्यापार। ये 4 इंच का कपड़ा जो मुंह पर लगाए, इससे क्या? ये कोई दवा है? कोई कोरोना बीमारी की ये दवा है? ये व्यापार है। 4 इंच के कपड़े में करोड़ों रुपए पैदा होता है, तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम। हमसे लोगों ने, जब मैंने आपके बिहार में कोरोना के तुरंत बाद मैंने अकबरपुर बक्सर में एक विशाल कार्यक्रम किया जहां कई लाख लोग इकट्ठे थे। वहां जब सुना लोगों ने कि कोरोना के तुरंत बाद इतनी बड़ी भीड़, ना कोई मास्क लगाए, ना कोई कुछ, तो सब स्वास्थ्य मंत्री सब दौड़ पड़ी। हमसे कह रहे महाराज आप मास्क नहीं लगाए हो। हमने कहा हम मास्क खाते ही नहीं, जो मास्क खाए वो मास्क लगाए। हमारे यहाँ कोई मास्क नहीं खाता। यहाँ इतने लाखों लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कोई मांसाहारी नहीं। यहाँ क्या जरूरत है? जो मास्क खाता हो वो मास्क लगाए। और ये बताइए, आप स्वास्थ्य मंत्री हो, इसका लाभ जरा बता दीजिए। इस कपड़े को मुंह पर बांधने से क्या लाभ और हानि हम बता देंगे। आप लाभ बता दीजिए जरा, हानि हम बता देंगे। कि अगर नाक और मुंह बंद कर दिया जाएगा तो स्वच्छ वायु आपको नहीं मिलेगी, श्वसन क्रिया आपकी कमजोर हो जाएगी। स्वस्थ वायु और स्वस्थ ऑक्सीजन जब आपको नहीं मिलेगी तो आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे। एक बीमारी और पैदा डॉक्टरों के लिए एक मसाला और तैयार कर रही है। प्रेमियों, कपड़ा बांधने से तुम्हारी नाक मुंह बंद कर दिया, जिंदा रहोगे। यही तो साधन है, वायु का खेल है। वायु को दोनों दरवाजे अगर बंद कर दिए जाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या कभी इस पर किसी डॉक्टर वैद्य हकीम ने विचार किया? क्या कोई वैज्ञानिकों ने इस पर बुद्धि दौड़ाई? ये कोई दवा है? ये सब व्यापार। चारों तरफ से इनको केवल पैसा चाहिए, तुम्हारी जान से और तुम्हारे नुकसान से इनका कोई मतलब नहीं। वो आपने सब देख लिया। आगे फिर कोई नई युक्ति आ जाएगी, क्योंकि फिर कोरोना वहीं से शुरुआत हो गई है। वो मांसाहारी मुल्क चीन से, पहले भी वहीं से और फिर वहीं से। ये धीरे धीरे फिर तुम्हारे यहाँ, फिर तुम तैयार हो जाओ अपने घरों में जेल में बंद होने के लिए, क्योंकि तुमने कुछ कहा नहीं है। बोलना तुम जानते नहीं हो, सोचना समझना तुम्हारे पास है नहीं, करना कराना भी नहीं जानते हो, तो तुम्हारे साथ तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहेगा। अरे भाई, अगर बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब आप बोलोगे नहीं, कुछ कहोगे नहीं, तो मनमानी करेंगे और कर ही रहे। अभी नोटबंदी हुई, कहाँ नोटबंदी हुआ? किसका नोटबंदी हुआ? नोट के बदले नोट, वो भी घटिया नोट और कम, मतलब यानी लंबाई चौड़ाई में यानी कम, और कागज भी कमजोर। यानी नोटबंदी का मतलब नोट की जगह कोई अगर धातु चला दी जाती तो मान लेते नोट बंद हो गया। कहाँ नोट बंद हुआ? कहाँ नोट बंद हुआ?
ये ऐसे ही तुमको नोट बंद किया, तुम कुछ नहीं बोले, फिर तुमको मकान घर में बंद कर दिया 3 महीने के लिए, तब नहीं तुम बोले, तुम्हारी दुकान और धंधा व्यापार बंद कर दिया गया, तब तुम नहीं बोले, तुम्हारे यातायात का साधन रेल और मोटर ये सब बंद हो गए, तब तुम नहीं बोले। तुम तो कभी बोले ही नहीं। जब नहीं बोलोगे तो समझेंगे हम अच्छा कर रहे हैं कि भारत की जनता कुछ नहीं कह रही, कोई मतलब परेशान नहीं है, कोई दुख तकलीफ में नहीं, कोई नहीं रो रही है, कोई अपने कष्टों को नहीं कह रही, तो आपको तो बोलना चाहिए था। और प्रजातंत्र में प्रजा को पूरा अधिकार है, राजा प्रजा का समान अधिकार, उसको कहते हैं प्रजातंत्र। जो राजा को अधिकार वही प्रजा को अधिकार, उसको कहते हैं प्रजातंत्र। तुमने प्रजातंत्र की परिभाषा भी नहीं समझ पाई इतने दिनों में। और यहाँ कर्मचारी अधिकारी को 60 साल में रिटायर किया जा रहा है, और 70 साल और 65 साल और 80 साल के ये सांसद विधायक और मंत्री और ये मतलब यानी तुम्हारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल ये सब यानी भर्ती किए जाए। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? ये एक तंत्र है कि लूट तंत्र है कि प्रजातंत्र है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। परमात्मा ने बुद्धि दी है विचारने के लिए, सोचने के लिए, अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान के लिए, असली नकली की पहचान की। आपने उसका भी प्रयोग नहीं किया। तो ये सब जो कमियां और गलतियां, यही तुम्हारी परेशानी का कारण। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, 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 कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, आप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। क्या ऐसा कभी किसी ने आपसे कहा है कि अपने अनंत जन्मों के पापों का गट्ठर जो तुमने सिर पे बांध के रखा इसको उतार दो? उतारने वाला आ गया। क्या ऐसा किसी ने कहा? यहाँ तो किसी पाप को भगवान ने माफ नहीं किया। जिनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण। राम का इतिहास कह रहा, उन्होंने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या धोखे में हो गई, भगवान राम ने माफ नहीं किया पिता को। तुम्हारा तो राम से कोई ऐसा रिश्ता है ना, फिर तुमको कैसे माफी मिली? तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ कर देगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। भगवान राम के जीवन की 3 घटनाएं। पहली कि उन्होंने अपने पिता को नहीं माफ किया। दूसरा, उन्होंने कुंभकर्ण को नहीं माफ किया। रामचरितमानस प्रशंसा करती कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण सम नहीं बलवंता, कुंभकर्ण के समान कोई धरती पर बलवान नहीं। लेकिन भगवान राम ने उसका वध क्यों किया? वो शराब पीता था, मांस खाता। ये 2 कामों के कारण। वो शराब पीता था, मांस खाता था, इसलिए भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया। क्या आप कुंभकर्ण के वध को भूल गए हो? क्या राम के इस क्रोध को आप भूल गए हो कि राम ने इस पर क्रोध क्यों किया?
कि उसका खान पान करा। अगर भगवान राम का कानून आज लगा दिया जाए तो परिवार समाज में रहने वाले तुम कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो गए। तुमने इस इतिहास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कुंभकर्ण के वध पर जरा सा भी आपने ध्यान नहीं दिया कि भगवान राम ने इसका वध किस कारण किया। वो काम कम से कम हमें आपको नहीं करना चाहिए। बात तो ये है। तीसरी घटना है बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा क्यों? एक भाई को मित्र बनाया, एक का वध कर दिया। कहा ऐसे नहीं, उन्होंने कानून बनाया, बगैर कानून धारा के सजा नहीं सुनाई जाती। तो भगवान राम ने कौन से कानून बनाए कि आपने भगवान राम के कानून पढ़े हैं? रामचरितमानस में सब लिखा, सब कुछ। रामचरितमानस कानून का, सिद्धांतों का, नीतियों का ग्रंथ है। आपको ये सब जानकारी लेनी चाहिए थी कि भगवान राम ने कौन सा कानून बनाया कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साठये कन्या समचारी। कितना साफ है। अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सटिए कन्या संचारी। इन्हें कुदरा टीपिलोक जोई और ताये बधे कछु पाप न होई। भगवान राम का कानून क्या कहता? अनुज बधू, अनुज माने छोटे भाई की स्त्री, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री बहू के समान मानी जाती और बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान मानी जाती। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान भगवान राम का कानून कहता। उनको कोई अगर बुरी नजर से देखे या गंदी आदत से इनके चरित्र को खराब करने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। ये भगवान राम का कानून। क्या आप इस कानून में बच सकते? तुम्हारी तो नारी समाज पर दृष्टि पड़ते ही गंदी हो जाती है। आप कैसे बचोगे अपने आप? कैसे बचाओगे? बचने का कोई रास्ता नहीं। भगवान राम ने इतना ही नहीं और कानून बनाया कि जननी सब जानव परे नारी और धन पराए विष से पीस भारी। कहते पराई स्त्री को मां के समान जानो, पराया धन जहर का जहर मानो। ये दोनों काम तुम्हारे बस के नहीं। तुम्हारी आंख सुबह खुलती है, शाम को बंद होती है। दिन भर ये सोचते किसको ठगना है, किसको लूटना है, किससे झूठ बोलना है, किसको धोखा देना है, किसकी बेईमानी करनी, किसकी चोरी करनी, किसकी डकैती, किसका कत्ल करना, किसका अपहरण करना। तुम्हारी तो ये नहीं थी। आप कैसे बचते? भगवान राम के अनुसार तो बचने के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन जो संत महापुरुष आए वो बचाने के लिए आए। अगर राम तक जैसी शक्ति होती तो तब मार काट के खलिहान करते थे, लेकिन ये संत दयाल देश से आए। ये आप पर दया करने आए, आपको माफी देने आए, आपकी जीवात्मा जगाने आए, परमात्मा से मिलाने आए, आप पाप कर्मों में आपको क्षमा करने आए। ये उनका काम। अगर इनकी बात हम नहीं मान पाए तो फिर किसकी बात? फिर तो तुम्हारा ये कोई रक्षक है ही नहीं। कोई रक्षक नहीं, कोई तुम्हारा रक्षक नहीं। इसलिए समझा के कहा कि ऐसी स्वार्थ में दुनिया बगैर स्वार्थ के कोई कदम नहीं देगा, बगैर स्वार्थ के आपको कोई काम नहीं करेगा। महापुरुषों ने इशारा करके आपको संकेत किया है कि इस युग की बदलती दुनिया में
युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा, जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोराम तुम्हारा क्या होगा, राम तुम्हारा क्या होगा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, और फिर नाम तुम्हारा क्या होगा, फिर नाम तुम्हारा क्या होगा, इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में, ये इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा, कोई राम रहीम न मानेगा, कोई हम रहीम न मानेगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा, जब रक्षक भाक्षक बन जाएंगे रात, रक्षक भाक्षक बन जाएंगे रात, रक्षक भाक्षक बन जाएंगे, धन धाम तुम्हारा क्या होगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा, इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा, पूरे जी का बाजार गरम, पूरे जी का बाजार गरम, खुरेजी प्रेमी उर्दू शब्द, खुरेजी माने मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम, इसे कोरी जी कहते हैं। आज इसी का बाजार गर्म है, फिर तुम्हारा आराम कहाँ मिलेगा, कहाँ विश्राम आराम आपको मिलेगी, खुरेजी का बाजार गरम, खुरेजी का बाजार गरम, आराम तुम्हारा क्या होगा, आराम तुम्हारा क्या होगा, गरजे गुरु देव की सुनता नहीं, जय गुरुदेव की सुनता नहीं, गरजे गुरु देव की सुनता नहीं, जय गुरुदेव की सुनता नहीं, पैगाम तुम्हारा क्या होगा, पैगाम तुम्हारा क्या होगा, इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, ये रक्षक भाक्षक बन जाएंगे
ठग भक्षक बन जाएंगे। तो धन धाम तुम्हारा क्या होगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऐसा समय आ जाएगा तब तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने वाला कौन दिखाई देगा। अभी एक प्रमाण कोरोना काल में आपको मिला। ये कुदरत का छोटा सा चुटकुला था जिसमें सब परेशान हो, किसी के पास कोई समाधान नहीं था, न राजा के पास, न रैयत के पास, न कर्मचारी अधिकारी के पास, न डॉक्टर वैद्य हकीमों के पास। सब हार गए थे और अब तो उससे बड़ी बीमारी आ रही, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना की बाबा जी ने वो आप माने नहीं, आप शाकाहारी नहीं बन पाए। तो कुदरत से तो नाराज हो गई कि आपने कहा आपकी बात भी नहीं मानी गई, तो कुदरत और ज्यादा नाराज है कि हमने संत महापुरुषों को भेजा कि जाओ एक बार इनको जगा दो, छिता दो, इनको होश में लाके खड़ा कर दो, इनको अपने मानो भोजन की खुराक की जानकारी दी थी, और ये उन्होंने उनकी भी बात नहीं मानी। तो कुदरत बहुत बौखलाई हुई, इतनी सख्त नाराज है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। कहा मेरा समय आ गया। उधर भगवान शंकर कह रहे मेरा तांडव करने का समय आ गया, मैं तांडव नृत्य करूंगा। वो भी ये कह रहे। संत महापुरुष इन सब की आवाज सुनते हैं, उनकी जीवात्मा का दिव्य कान खुला होता। वो जितने मंडल ऊपर सब मंडलाधीशों की आवाज को सुनते कौन क्या कह रहा है। फिर बाद में मृत्यु लोक में हम सब जीवों को बताते कि देखो नाराज हो गए शंकर जी, अब वो कुछ करना चाहता है। और बाबा जी ने आपको सचेत किया था, सारे हिंदुस्तान में आपको जन जागृति का संदेश दिया था। क्या कहा था कि जागो जागो दुनिया वालों, कि सतयुग आने वाला है, और डम 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 ही महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी, और क्रूर अधर्मी ये मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम होने का ये तांडव होने वाला है। और जागो जागो ये दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा, और इस धरती का ये सारा आंगन और लाशों से पट जाएगा। क्रूर अधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी, और ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये सब जानकारी आपको दी थी। बाबा जी ने कोई जानकारी आपके लाभ की कोई युक्ति छोड़ी नहीं, क्योंकि महात्मा आपके हित के लिए आए, वो आपके नुकसान के लिए नहीं आए। पहले आपने उनकी भी बात नहीं मानी। न मानने का परिणाम विनाश, अच्छी सच्ची बात न मानने का परिणाम विनाश होता है। तो ये विनाश का समय आ गया।
जब जैसी हो तबता तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितनी अच्छी सच्ची बात उनके लाभ फायदे की बताओ, लेकिन उनके समझ में नहीं आती। क्यों? उनका पाप का घड़ा भर गया और वो फूटने वाला है, इसलिए अच्छी बात उनकी समझ में नहीं आती। आ जाए तो बच जाएंगे, लेकिन आएगी कैसे? आपने वो काम किया है कि महात्माओं के समझाने पर भी नहीं माने, और बराबर कितने जीवों की हिंसा हो रही है। ये धरती माँ की गोदी में पलने वाले जीव, ये जितने जीव जंतु, ये सब धरती माँ की गोदी में पलने वाले। जैसे माँ की गोदी में एक मासूम बच्चा पलता है, अगर माँ की गोदी से मासूम बच्चे को छीनकर मार दो, काट दो, फेंक दो, तो माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? कभी सोचा आपने? ये है धरती माँ, और इसकी गोदी में ये पलने वाले जीव है, जो पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, आदमी, इंसान, ये सब धरती माँ की गोदी में पलने वाली। अगर इनको कोई सताएगा, मारेगा, काटेगा, तो ये धरती माँ खुश होगी कि नाराज होगी? अरे विचार करो, अगर धरती माँ नाराज हो गई और कहीं उसने करवट ले ली, तो ये सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप समय की बात को समझ लो। बैठ जाइए, आप ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं खुद दिन भर थका हूँ, आपने देखा दिन भर थका, तुरंत आके बोलने लगा। मैंने कोई आराम नहीं देखी कि चलो संदेश न छूट जाए, आपको मिल जाए, अच्छा रहेगा, लेकिन तुम्हारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। जब आगे वो आ जाएगा तो समझ में सब आ जाएगा, सबकी अकल ठिकाने हो जाएगी। तुम समझाने से मानने वाले नहीं हो, तुम कुदरत की मार से मानने वाले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब प्रेमियों, तुम्हारे बचाव का, तुम्हारी सुरक्षा हिफाजत का काम इंसान के बस का नहीं रहा। वो तो आपने देख लिया कोरोना काल में, और 70 साल की आजादी नेताओं को देख लिया, महात्माओं के प्रवचन को सुन के कथा वार्ता सब देख लिया, कोई काम तुम्हारा नहीं। और दिन पर दिन परेशानियां बढ़ती चली जा रही। ये परेशानी प्रेमियों भजन से जाएगी, पूजा से नहीं जाएगी, भजन से। गोस्वामी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में लिखा है कि ऐसे पीने हरि
ई भजन खगेसा और मिट्टी है न जीवन के कलेसा। कि मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का समाधान प्रभु के भजन से। देखो भजन की तरह सरल कुछ नहीं, न कोई मंदिर बनाना, न कोई मूर्ति लगाना, न अगरबत्ती जलाना, फूटपत, न पेड़े बताते चढ़ाना, कुछ बना बनाए मनुष्य मंदिर परमात्मा ने आपको दिया। इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को अंदर बैठा दी। अब आपको करना क्या है, वो संत महात्माओं से सीख ले लो। आपको नाम की कमाई करना, क्योंकि कलयुग में कोई पूजा पाठ नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, और उसका जब सुमिरन करोगे, सुमिर सुमिर यानी जब सुमिरन करोगे, याद करोगे, उनको भजोगे, तब आपका कष्ट दूर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, ये महाप्रसाद ले लीजिए, तुम्हारे बचाव का। जो देखो, मैं तो कुछ किसी से मांगता नहीं, लेकिन अब ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं कि हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे इस प्रचार में, क्योंकि हम बाल बच्चों को छोड़ के कैसे चले, या अपने खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी को कैसे बंद करें। तो ये कह रहे कि हमारा कुछ ले लीजिए, हमारी गाड़ी कमाई का कुछ हिस्सा। वैसे दशांश गुरु का होता है, 100 रुपए आप कमाते हो तो 10 गुरु के होते हैं। अगर वो दशांश आप खर्च करते रहो तो तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई तकलीफ मुसीबत आपको नहीं आती। लेकिन आप वो करते नहीं हो, तो गुरु का धन आप खर्च नहीं कर सकते। खर्च करोगे तो आपको फले फूलेगा नहीं, कोई आपको लाभ को मिलेगा नहीं। तो कम से कम उसी दशांश से ही अपना काम बना लो, वो दशांश दे करके, और ये लाभ आप प्रचार का ले लीजिए। क्योंकि जो प्रेमियों ने हमको, मैंने तो मांगा नहीं, इन्होंने अपनी सेवा और श्रद्धा भाव में जो दिया, उसको मैंने नैमिषारण्य में लगा। आपके लिए बैठने की जमीन, बैठने का साधन, ये अभी मतलब यानी 2 साल के अंदर ये सब व्यवस्था होगी। 2 आश्रमों का निर्माण हो गया। एक जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश, और दूसरा जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये 2 आश्रमों का निर्माण हो गया। जो आपने 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50, 100 जो भी आपने दिया, क्योंकि मेरे पास तो कोई खर्चा नहीं, मैं तो कोई फल फूल मेवा खाता नहीं, कोई घी दूध पर पीता नहीं है, मेरा ये भोजन ही नहीं है। मैं जो भोजन करता हूँ आप करोगे नहीं। उबली दाल, उबली सब्जी, 1 रोटी दोपहर, 1 शाम, बस 2 रोटी का खर्चा। तो 2 रोटी तो हर गरीब के घर में मिल जाएगा। फिर आपका पैसा और सामान है, लेकिन क्या करें। लेकिन आप कहते हैं हमारा लगा दीजिए, हम जा नहीं पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हम बाल बच्चों को छोड़कर कैसे चले। तो हमने कहा ऐसी कोई तुम्हारी अगर श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं इस प्रचार में आपका लगा दूंगा। अब आप जो है एक एक का मैं दर्शन करूंगा, मैं एक एक को प्रणाम करूंगा और ये महाप्रसाद दूंगा। दुख तकलीफ बीमारियों से राहत पाने की नहीं। अगर आप शाकाहारी हो गए तो ये पूरा काम करेगा प्रसाद, शाकाहारी नहीं हुए तो फिर कोई गारंटी नहीं। बगैर परहेज के डॉक्टर में हकीम गारंटी नहीं लेता है मत खत्म करने। ये परहेज है। अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कहे जा रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारी हर वक्त हर मुसीबत पर जब कोई मदद न करे, ये नाम आपकी मदद करेगा। इसीलिए एक झंडा खड़ा होगा,
नहीं तो ये लोग गाड़ दे। एक झंडा करवाता हूँ, जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखा हुआ, ये प्रभु तुम्हारा काम करेगा। तो आप उस झंडे की परिक्रमा करो 21 बार, 51 बार, 101 बार। कोई भूत प्रेत आपको परेशान कर रहा, कोई तांत्रिक, कोई ओझा या सूखा कोई नहीं काम कर रहा, ये झंडा आपका काम करेगा। लेकिन झंडे के पास जाके आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, हमारी मदद कर दीजिए, हमारी बीमारी दूर कर दो, हमारे भूत प्रेत से हमको राहत शांति दिला दो। ये झंडा सब काम करेगा। क्या कोई ये काम करा सकता है झंडे से? सारे पार्टियों के पास झंडे, सारे धर्मस्थलों में झंडे, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में झंडे, लेकिन कोई भी झंडा गाड़ कर ये काम आपका नहीं करवा सकता। जो जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये झंडा काम करेगा, क्योंकि वो झंडे सब अपने मान सम्मान की, अपने पद के मतलब यानी, और ये झंडा प्रभु नाम का, ये प्रभु नाम का झंडा, प्रभु ही सारा काम करेगा। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करब दिन राती, ये तुम जीवात्मा से वादा करके माँ के पेट से आए थे भजन का वादा करके, यहाँ पूजा में फंस गए और मेरा कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ। पूजा ने तुम्हारी कोई संभाल नहीं की, कोई रक्षा सुरक्षा इबादत आपकी नहीं की, क्योंकि वो जड़ पूजा, जड़ कभी काम नहीं करता, चेतन काम करता है। जैसे मुर्दा कभी काम नहीं कर सकता, जिंदा करेगा। लेकिन आप जब इन बातों को भूल जाओगे तो मुसीबत में चले जाओगे। और झंडे की परिक्रमा करो, तब तक आप परिक्रमा कर लो, जब ये कम हो जाए फिर आ जाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। कलयुग को कौन भगाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन प्रेम कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले, आप एक लाइन में महिला, एक में पुरुष, ये हमारी मर्यादा। आप मर्यादा में आए, मैं एक एक का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा, और ये महाप्रसाद, ये सब आपको लाभ, ये तीनों लाभ हिंदुस्तान में कहीं कोई नहीं, ये पैसा देकर भी नहीं कोई देगा, और आपको मुफ्त में मिल रहा है। तो साथ को आप ले लीजिए। जय